यह कहानी किसी परिकथा से कम नहीं है। एक आदमी जो हाई स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाया, वह इतने गरीब परिवार से था कि खर्चा चलाने के लिए उसे अपनी किशोरावस्था से ही नाश्ते की रेहड़ी लगाने से लेकर पेट्रोल पंप पर तेल भरने तक का काम करना पड़ा। ऐसे लड़के ने जब एक वृद्ध के तौर पर दुनिया को अलविदा कहा तो उसकी संपत्ति का मूल्य 62,000 करोड़ रुपए से भी अधिक था। अगर आप अब भी इस शख्सियत को नहीं पहचान पाए तो हम आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं धीरूभाई अंबानी की। बिजनेस की दुनिया का एक ऐसा सफल चेहरा जिसने हर एक गरीब को उम्मीद दी कि सफल होने के लिए पैसा नहीं बल्कि नीयत होनी चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए जोखिम उठाते हैं। धीरूभाई ने बार बार साबित किया कि जोखिम लेना व्यवसाय का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का मंत्र है। 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ के छोटे से गांव चोरवाड़ में धीरजलाल हीरालाल अंबानी का जन्म हुआ। पिता हीराचंद्र गोवर्धन भाई अंबानी एक शिक्षक थे और माता जमुना बेन एक सामान्य गृहिणी थी। धीरूभाई के 4 बहन भाई और थे। इतने बड़े परिवार का लालन पालन करना अध्यापक गोवर्धन भाई के लिए सरल काम नहीं था। एक समय ऐसा आया कि आर्थिक परेशानियों की वजह से धीरूभाई को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और उनकी स्कूली शिक्षा भी अधूरी रह गई। पिता की मदद के लिए धीरूभाई ने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। हर सफलता के पीछे ढेरों असफलताएं छुपी होती हैं। धीरूभाई अंबानी पर यह बात एकदम सटीक उतरती है। पढ़ाई छोड़ने के बाद सबसे पहले धीरूभाई ने फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। उन्होंने दिमाग लगाया और गांव के नजदीक स्थित धार्मिक पर्यटन स्थल गिरनार में पकौड़े बेचने का काम शुरू किया। यह काम पूरी तरह से आने वाले पर्यटकों पर निर्भर करता था। जो साल के कुछ समय तो अच्छा चलता था, लेकिन बाकी समय इससे कुछ खास लाभ नहीं होता था। धीरूभाई ने इस काम को भी कुछ समय बाद बंद कर दिया। बिजनेस में मिली पहली 2 असफलताओं के बाद उनके पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। धीरूभाई के बड़े भाई रमणीक भाई उन दिनों यमन में नौकरी करते थे। उनकी मदद से धीरूभाई को भी यमन जाने का मौका मिला। वहां उन्होंने शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर नौकरी की और महज 2 सालों में ही अपनी योग्यता की वजह से मैनेजर के पद पर पहुंच गए। इस नौकरी के दौरान भी उनका मन इसमें कम और व्यवसाय करने के मौकों की तरफ ज्यादा रहा। उन्होंने हर एक संभावना पर विचार किया और वह हर समय यह सोचते रहते थे कि वे किस तरह एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। 2 छोटी घटनाएं बिजनेस के प्रति उनके जुनून को बयां करती हैं। यह दोनों घटनाएं उस समय की हैं जब वे शेल कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे थे। जहां वे काम करते थे वहां काम करने वाले कर्मियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरूभाई पास के बड़े होटल में चाय पीने जाते थे जहां चाय के लिए 1 रुपए चुकाना पड़ता था। धीरूभाई से जब पूछा गया कि वह सस्ती चाय की बजाय महंगी चाय क्यों पीते हैं, तो उन्होंने बताया कि उस बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बात करते हैं। मैं उन्हें ही सुनने जाता हूँ ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सकूं। धीरूभाई ने अपने ही तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ली, जिन्होंने आगे चलकर वॉल्डन और हार्वर्ड से पारंपरिक तरीके से डिग्री लेने वाले लोगों को भी नौकरी पर रखा। इसी तरह दूसरी घटना उनकी पारखी नजर और अवसर बनाने की क्षमता की ओर इशारा करती है। हुआ यूं कि उन दिनों यमन में चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। धीरूभाई को एहसास हुआ कि इन सिक्कों की चांदी का मूल्य सिक्कों के मूल्य से ज्यादा है और उन्होंने लंदन की एक कंपनी को इन सिक्कों को गलाकर आपूर्ति करनी शुरू कर दी। यमन की सरकार को जब तक इस बात का पता चला, वे मोटा मुनाफा कमा चुके थे। यह दोनों घटनाएं इशारा कर रही थीं कि धीरूभाई के पास एक सफल बिजनेसमैन बनने के सारे गुण मौजूद थे। यमन में धीरूभाई का अच्छा खासा समय बीत रहा था कि वहां आजादी के लिए लड़ाई शुरू हो गई और ढेरों भारतीयों को यमन छोड़ना पड़ा। इस परेशानी के आलम में धीरूभाई को भी यमन छोड़ना पड़ा। ईश्वर ने एक सफल बिजनेसमैन बनाने के लिए परिस्थितियां गढ़नी शुरू कर दी। इस नौकरी के चले जाने के बाद उन्होंने नौकरी की जगह बिजनेस करने का निर्णय लिया। धीरूभाई अंबानी बाजार के बारे में बखूबी जानने लगे और उन्हें समझ में आ गया था कि भारत में पॉलिएस्टर की मांग सबसे ज्यादा है और विदेशों में भारतीय मसालों की। जिसके बाद बिजनेस आइडिया उन्हें यहीं से आया, लेकिन व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत थी। धीरूभाई के पास निवेश के लिए बड़ी रकम नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने मामा त्रियम्मक लाल दामाड़ी के साथ मसालों और शक्कर का व्यापार शुरू किया।
और यहीं पर रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की नींव पड़ी, जिसने भारत के मसाले विदेशों में और विदेशों का पॉलिएस्टर भारत में बेचने की शुरुआत की। इसके बाद रिलायंस ने सूत के कारोबार में प्रवेश किया। यहाँ भी सफलता ने धीरू भाई के कदम चूमे और जल्दी ही वे बॉम्बे सूत व्यापारी संघ के कर्ता धर्ता बन गए। यह बिजनेस जोखिमों से भरा हुआ था और उनके मामा को जोखिम पसंद नहीं था, इसलिए जल्दी ही दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। लेकिन इससे रिलायंस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा और 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल अस्तित्व में आया। इसी साल रिलायंस ने अहमदाबाद के नरोदा में टेक्सटाइल मिल की स्थापना की। विमल की ब्रांडिंग इस तरह की गई कि जल्द ही यह घर घर में पहचाना जाने लगा और विमल का कपड़ा एक बड़ा भारतीय ब्रांड बन गया। विमल दरअसल उनके बड़े भाई रमणीक लाल के बेटे का नाम था। इन्हीं सब संघर्षों के बीच उनका विवाह कोकिलाबेन से हुआ, जिनसे उन्हें 2 बेटे मुकेश और अनिल तथा 2 बेटियां दीप्ति और मीना हुईं। उन्होंने इसके बाद पीछे मुड़कर फिर कभी नहीं देखा और रिलायंस कपड़े के साथ ही पेट्रोलियम और दूरसंचार जैसी कंपनियों के साथ भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गया। इन सब के बीच धीरू भाई अंबानी के ऊपर सरकार की नीतियों को प्रभावित करने और नीतियों की कंपनियों से लाभ उठाने के आरोप भी लगते रहे। धीरू भाई और ब्रिटिश इंडियन बिजनेसमैन नुस्ली वाडिया के बीच होने वाले बिजनेस घमासान पर भी बहुत कुछ लिखा गया। उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम था गुरु। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन ने उनकी भूमिका निभाई थी। लगातार बढ़ते बिजनेस के बीच उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा और 6 जुलाई 2002 को उनकी मृत्यु हो गई। साल 2000 के दौरान अंबानी देश के सबसे रईस व्यक्ति बनकर उभरे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब उनकी मौत हुई तब तक रिलायंस 62,000 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी बन चुकी थी। मृत्यु के बाद उनके बिजनेस को उनके बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने संभाला।